Hello friends, welcome to our YouTube channel KS Nursing Education. Myself मनीष कुमार शर्मा और हम डील कर रहे थे लास्ट 2 क्लासेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिस्टम के बारे में हमने देखा, एक ओवरव्यू देखा, उसके बाद में उसके ऑर्गन्स हमने पढ़े, फ्लो चार्ट पढ़ा ऑर्गन्स का और हम कुछ ऑर्गन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमने डिवाइड किए थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अपन एक ऑर्गन पढ़ चुके थे जो कि नोज था। उसके बाद में आज अपन फेरिंग्स और लेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर क्लासेस में ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स के बारे में, एंटायर लंग की अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फेरिंग से। उससे पहले एक छोटा सा मैं ब्लड सप्लाई लिखवा देता हूँ नोज की आप ब्लड सप्लाई लिख लीजिए। नोज के बारे में सब कुछ लिखवा दिया था बट ब्लड सप्लाई नहीं लिखवाई थी। ब्लड सप्लाई मतलब एक आर्टरी से सप्लाई होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और दूसरी वेनस ड्रेन होगा जो किसी वेन के थ्रू होगा। तो कौन सी आर्टरी है यहाँ पे, जैसे अपन लिखें आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और वेन जो कि उस डीऑक्सीजनेटेड या फिर यूटिलाइज ब्लड को, इंप्योर ब्लड को लेके जाएगी वहां से। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है। फेशियल आर्टरी सेकंड, फेशियल आर्टरी एंड थर्ड वन इज मैक्सिलरी आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज कुछ कुछ अमाउंट में ब्लड सप्लाई करती हैं नोज को। उसके बाद में अपन देखे तो फेशियल वेन। फेशियल वेन वीनस सप्लाई को कैरी करती है, फिर वीनस ड्रेन में हेल्प करती है। ओके, इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं जो कि थी फेरिंग्स। फेरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सेकंड ऑर्गन है। फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब थ्रोट। आप जो बोलते हैं ना कि गला मेरा, तो वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स के अपन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कैसी स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद में इसकी लेंथ देखेंगे, किस लेवल से कहां तक स्टार्ट होती है, कहां तक खत्म होती है। उसके बाद में अपन इसके पार्ट्स देखेंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंग, नेजोफेरिंग और लैरिंगोफेरिंग। उसके बाद में ये मिडिल ईयर से भी कनेक्ट रहती है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू। यूस्टेचियन ट्यूब जो कि मिडिल ईयर का बैलेंस रखती है और 4 सेंटीमीटर की होती है, उसकी भी ओपनिंग होती है। फिर उसके बाद में अपन इसकी फर्दर ऑन टॉन्सिल देखेंगे इसमें और इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले फेरिंग्स के बारे में लिखते हैं थ्रोट सबसे पहले। अपन बात करते हैं इसकी शेप की। फनल शेप होती है ये फनल शेप होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो अपन 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। अगर अपन बात करें फेरिंग्स के बारे में तो फेरिंग्स फनल शेप होती है और लेंथ इसकी 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। फिर ये स्टार्ट कहां से होती है? ये स्टार्ट होते, स्टार्ट मतलब इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन कहां से स्टार्ट है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा या फिर T10 T12 थोरेसिक वर्टिब्रा, जैसे कौन सा लेवल है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का इसका। तो ये स्टार्ट होती है बेस ऑफ स्कल से, स्कल टू, बेस ऑफ स्कल टू, बेस ऑफ स्कल टू C6 वर्टिब्रा, बेस ऑफ स्कल से C6 वर्टिब्रा या सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होती है या फिर इसकी लेंथ होती है इतनी। ये यहाँ पे पोजिशनड होती है, यहाँ पे लाई करती है ये। ओके, इसके बाद में अपन लिखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स थ्रोट 12 से 14 सेंटीमीटर की होती है और इसके बाद में अपन लिखेंगे इसके पार्ट्स लिखेंगे।
के पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट, या इसकी स्ट्रक्चर 3 डिवाइडेशन बनाए गए हैं इसकी स्ट्रक्चर के, वो अपन डील करते हैं एक बार। मैं लिखता हूं सबसे पहला नेजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग सबसे पहला पार्ट है, नेजो फेरिंग, ओरोफेरिंग्स, एंड थर्ड वन इज लेरिंगो फेरिंग्स। इसके कितने पार्ट होते हैं अपन ने अभी तक पढ़ा? थ्रोट यानी कि फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, फनल शेप होती है, फिर अपन ने इसकी लेंथ की बात की, कौन से लेवल पे होती है, कि बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होती है, C6 सर्वाइकल 6 वर्टेब्रा तक ये लाई करती है, एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी। उसके बाद में अपन ने पार्ट्स देखे, इसके पार्ट्स कौन से? फर्स्ट पार्ट है नेजोफेरिंग, सेकंड है ओरोफेरिंग, थर्ड है लेरिंगो फेरिंग्स। उसके बाद में अगर एक एक पार्ट के बारे में अपन लिखना चाहें तो नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स behind the nasal कैविटी, नेजल कैविटी के पीछे जो पार्ट होगा फेरिंग्स का वो नेजोफेरिंग कहलाएगा। उसके बाद में सेकंड वन इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो पार्ट पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी, पार्ट्स बिहाइंड द ओरल कैविटी, या फेरिंग्स का जो भी पार्ट ओरल कैविटी के पीछे होगा उसे ओरोफेरिंग्स कहेंगे। थर्ड वन इज laryngopharynx, laryngopharynx, this part of pharynx is connected to larynx। और लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, इससे नीचे वाली स्ट्रक्चर या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की थर्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है? नेजोफेरिंग जो पार्ट नेजल कैविटी के पीछे लाई करता है या बिहाइंड ऑफ द नेजल कैविटी होता है वो नेजोफेरिंग होता है। ओरोफेरिंग क्या होती है? पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी, उसे अपन ओरोफेरिंग का नाम देंगे, और जो पार्ट लेरिंग से कनेक्टेड होगा उसे अपन लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे। उसके बाद में एक नोट लगा के यहां लिख लेंगे अपन लोग थोड़ा सा, अपने नोट लगा के ये लिखने वाले हैं कि एक ओपनिंग होती है मिडिल ईयर के अंदर नेजोफेरिंग से। अब अपन लिखेंगे नेजोफेरिंग्स इज कनेक्टेड टू मिडिल ईयर बाय यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू ये मिडिल ईयर से नेजोफेरिंग कनेक्ट होती है, और फिर ये यूस्टेचियन ट्यूब क्या काम करती है? ये मेंटेन करती है, इट मेंटेन्स मिडिल ईयर प्रेशर, मिडिल ईयर प्रेशर, मिडिल ईयर का प्रेशर ये मेंटेन करती है। 4 mm इसकी साइज होती है। इसकी साइज कितनी होती है? सॉरी 4 mm नहीं होती है इसकी साइज, इसकी साइज होती है 4 सेंटीमीटर। इसकी साइज होती है 4 सेंटीमीटर, जो कि नेजोफेरिंग्स और मिडिल ईयर को
एक साथ कनेक्ट करती है और ये मिडिल ईयर का प्रेशर मेंटेन करती है। तो अभी तक अपन ने देखा फेरिंग्स के पार्ट, फेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फेरिंग्स के अंदर टॉन्सिल होते हैं। तो उससे पहले एक बार अपन डायग्राम देख लेते हैं फेरिंग्स का। इसमें ना टॉन्सिल्स होते हैं, 6 टॉन्सिल पाए जाते हैं। टॉन्सिल मतलब एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन अपना लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फ नोड लिम्फेटिक ऑर्गन है, वैसे ही टॉन्सिल लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये थर्ड काइंड ऑफ डिफेंस या थर्ड मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, फर्स्ट काइंड ऑफ डिफेंस या फिर फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस ऐसे होता है जैसे स्किन अपनी डायरेक्ट बैरियर का काम करेगी बॉडी के लिए। जैसे कोई भी आउटर पार्टिकल मुझे आके हिट कर रहा है तो ये प्रोटेक्ट करेगी। जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर या फिर स्टमक के अंदर HCl सीक्रेट होता है, वो भी फर्स्ट काइंड ऑफ डिफेंस में कैलकुलेट होता है, या वहां पे उसको रखते हैं। जैसे टीयर्स है, सेलाइवा है, ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिफेंस के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में सेकंड काइंड ऑफ डिफेंस ऐसे होता है जैसे मोनोसाइट हो गई, लिम्फोसाइट हो गई, WBC हो गई, इन सब के अंदर। और थर्ड काइंड ऑफ डिफेंस के अंदर अपन टॉन्सिल्स को, स्प्लीन, टॉन्सिल और लिम्फ नोड्स को इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार। एडेनोइड टॉन्सिल, उसके बाद में ट्यूबल टॉन्सिल, दो होते हैं, ये एक होता है, मैं आप लोगों को लिखा दूंगा अभी इनके नाम। नेक्स्ट पैलेटाइन, ये भी दो होते हैं। और लास्ट लिंगुअल, जो टंग के नीचे होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल, ये यहां से लिम्फ कैरी करते हैं या फिर लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम में उसके अंदर पूरी चेन बनाते हैं। और ये जो टॉन्सिल की चेन है, ये जो टॉन्सिल की चेन है, ये सारे टॉन्सिल एक सर्कल बनाते हैं, उसे अपन कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। सारे टॉन्सिल मिलके एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे एडेनोइड, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल मिलके एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको अपन कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। आप इनके नाम भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, बाकी आप लोग इसमें से देख के भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख देता हूं इनके नाम। टॉन्सिल, लिम्फ ऑर्गन होते हैं, प्रोवाइड थर्ड लाइन डिफेंस। लाइक स्प्लीन भी अपन को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, लिम्फ नोड भी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो अपन देखते हैं एक बार फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब सीधा सा ये होता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी इन्वेड कर रहा है, आपकी बॉडी को कोई भी चीज या कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एक्सटर्नल बॉडी अफेक्ट कर रही है या हिट कर रही है, तो सबसे पहले जो चीज कांटेक्ट में आके आपका रेस्क्यू करेगी, आपको बचाएगी या आपके लिए डिफेंड करेगी, वो बाहर की चीजों से लड़ेगी, फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन बॉडी से लड़ेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी, तो वो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसका अपन एग्जांपल देखें तो स्किन, स्किन अपन को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करती है बाहर की चीजों से। जैसे मैं सड़क पे चलते हुए जा रहा हूँ, दूसरी साइड से मेरे कार निकली तो थोड़ा उछल के कंकर मेरे पे लग गया, तो स्किन मेरे इंटरनल ऑर्गन को वो करेगी प्रोटेक्ट। उसके बाद में टीयर, टीयर्स, टीयर्स ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है आपके आंखों के अंदर चला गया है, तो टीयर्स उसे फ्लश आउट कर देंगे आपकी आईज से बाहर। उसके बाद में सलाइवा, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप लोग जितनी चीजें खा रहे हो वो सारी प्योर हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि फूड आपने कोई कंटामिनेटेड खा लिया, तो कुछ सारे पार्टिकल, कुछ सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सलाइवा के जो एंजाइम है उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपन को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड लाइन में अगर अपन देखें तो सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं WBC,
मोनोसाइट जितनी भी ब्लड सेल्स है जो अपन को प्रोटेक्शन दे रही है, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ रही है या फिर उन्हें डिफेंड कर रही है अपनी बॉडी के लिए, वो सेकेंड लाइन में आएंगे। और नेक्स्ट थर्ड लाइन, थर्ड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस लाइक, आप लोग एक बार रिकॉल कीजिए मैंने अभी क्या बताया था, लाइक टॉन्सिल्स, 6 टॉन्सिल अभी बताएं कोई सा भी, लिम्फ नोड, स्प्लीन, ये अपन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको टॉन्सिल्स के नाम लिखवा देता हूं। टॉन्सिल के नाम लिखवाता हूं मैं आप लोगों को, उसके बाद में मैंने आपको भी डायग्राम तो दिखाया है, मैं टॉन्सिल का नाम लिखवाता हूं। आप लिखिए इनके नाम। सबसे पहले एटेनोइड, नंबर में एक होगा, जो अभी मैंने आपको बताया था कि रिंग शेप में ऑर्गेनाइज होके ये एक वॉल्डेयर्स रिंग बनाएंगे, पूरी रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद में ट्यूबल, दो होते हैं, पैलेटाइन, ये भी दो होंगे, लिंगुअल ये एक होगा। ये सारे मिलके एक रिंग बनाएंगे, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई थी उसे कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिंग शेप में अगर सारे टॉन्सिल्स एक साथ हैं तो उस रिंग को अपन क्या नाम देंगे, या कौन सी वो रिंग है जिसके अंदर सारे टॉन्सिल एक साथ रिंग फॉर्म में जमे हुए होते हैं, रिंग फॉर्म में फॉर्म होते हैं। ओके, तो एटेनोइड, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और ये लिंगुअल टॉन्सिल। इसके बाद में अपन बात करेंगे लेरिंग्स के बारे में, इसके बाद में अपन बात करते हैं लेरिंग्स के बाद में। लेरिंग्स से पहले अपन इसके एक बार ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई वो ही सेम आर्टरी और वही सेम वेन, कि वेन वीनस ड्रेनेज कौन सी वेन के अंदर होगा और कौन सी आर्टरी इसे सप्लाई करेगी। तो आर्टरी अपन ने जैसे नोज के अंदर देखा था, फेशियल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी ये सप्लाई कर रही थी, बट यहाँ पे सिर्फ फेशियल आर्टरी, यहाँ पे सिर्फ फेशियल आर्टरी सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन होगी फेशियल वेन प्लस इंटरनल जुगुलर वेन। वीनस ड्रेनेज के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन भी होगी और आर्टरी के अंदर सिर्फ फेशियल आर्टरी होगी। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं लेरिंग्स। जैसे मैंने आपको अभी पार्ट्स दिखाए थे फेरिंग्स के, तो मैं आपको फेरिंग्स का एक बार डायग्राम और दिखा देता हूं। हाँ, ये देखिए, ये नेजोफेरिंग है, ये ओरोफेरिंग है, ये लेरिंगोफेरिंग है। ये देखिए नेजल कैविटी के बिहाइंड में है तो नेजोफेरिंग, और ये ओरल कैविटी के बिहाइंड में है ओरोफेरिंग, और ये पार्ट लेरिंग से कनेक्टेड है। फिर ये अपन अभी पढ़ेंगे कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ेंगे, एपिग्लोटिस, क्रिकॉइड, थायराइड, एटेनोइड, क्यूनिफेरम, ये सब अपन कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप डायग्राम अगर बना सकते हैं देख के। इसके बाद में बात करते हैं लेरिंग्स। अपन ने ऐसा ही तो कुछ फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, सबसे पहले नोज, उसके बाद में
फेरिंग्स, आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए पूरा फ्लो चार्ट, ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोगों को पता रहे कि अपन पढ़ कहाँ रहे हैं, कौन सा स्टेप चल रहा है पूरे सिस्टम का। लेरिंग्स, इसके बाद में सेम ऐसे ही ट्रेकिया अपन अगली कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, फेरिंग्स, इसको अपन वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसी से अपना स्पीच प्रोडक्शन होता है या अपनी वॉइस प्रोड्यूस होती है इसी से, इसलिए अपन इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब इसकी ना साइज डिफर करती है, डिफर मतलब जैसे मेल के अंदर इसकी कुछ और साइज होगी और फीमेल के अंदर कुछ और साइज होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीमेल्स ज्यादा बात करती हैं, ज्यादा बोलती हैं, बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास रखती हैं तो उनका वॉइस बॉक्स ज्यादा बड़ा होगा साइज में, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पे ऐसा है कि 4.5 mm या फिर 4.45 mm या फिर 4.5 सेंटीमीटर तो मेल्स के अंदर होगी, और 36 mm या फिर 3.6 सेंटीमीटर होगी फीमेल के अंदर। कितनी होगी? मेल के अंदर तो 4.5 सेंटीमीटर होगी और फीमेल के अंदर होगी 3.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल रेशनल गलत है सब लोगों का कि औरत या फिर लड़की ज्यादा बोलती है तो उनका वॉइस बॉक्स बड़ा है या छोटा है। तो वो कंसेप्ट क्लियर कर लें आप लोग अपना। इसके बाद में अपन इसके बाद में पढ़ेंगे कार्टिलेजेस कौन कौन से होते हैं। जैसे वॉइस बॉक्स से होता है ना, वॉइस बॉक्स यानी कि लेरिंग्स, अगर ये लेरिंग्स खराब हो जाए या फिर इसे निकालना पड़ जाए किसी क्रोनिक कंडीशन की वजह से, कैंसर की वजह से या फिर कोई और सेकेंडरी डिजीज की वजह से, तो एफोनिया हो जाता है। एफोनिया मतलब इंसान बोल नहीं पाएगा, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाएगा, रात को गुड नाइट नहीं बोल पाएगा, किसी को कॉल भी नहीं कर पाएगा, कॉल करके ये भी नहीं पूछ पाएगा आपने खाना खाया नहीं खाया, वो सब नहीं पूछ पाएगा। ओके, देन इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेजेस 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 सिंगल होते हैं, 3 पेयर होते हैं। तो अपन देखते हैं एक बार। 3 तो सिंगल होते हैं, सिंगल मतलब इनका कोई दूसरा साथी नहीं होता है साथ में, दूसरी स्ट्रक्चर कोई एसोसिएटेड नहीं होती है इनके साथ में। और 3 होते हैं पेयर, यानी कि इनके पास जोड़ा नहीं है, ये जोड़े में है। ठीक है, तो अपन नाम लिखना स्टार्ट करते हैं इनका। सिंगल और पेयर या फिर पेयर्ड। सिंगल का नाम तो फिर अपन को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक ट्रिक है ऐसे, ई सी टी, इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं ईसीटी, यानी कि एपिग्लोटिस क्रिकॉइड और ये कार्टिलेज 3 जो सिंगल है ना, इनके नाम तो मोस्ट प्रोबेबल सबने सुने हुए होते हैं कि 3 कार्टिलेज। बाकी जो मैं 3 लिखवाऊंगा पेयर्ड, उनका कुछ पता नहीं है, उनका कुछ ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होता है। तो 3 जो सिंगल होते हैं वो बताता हूं, एपिग्लोटिस, क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज। कार्टिलेज आगे आप लोग पूरा लिख लेना। उसके बाद में अपन बात करते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं पेयर्ड। पेयर्ड के अंदर क्या होगा, एक सेकेंड, एटेनॉइड, कॉर्निकुएट
और क्यूनिफेरम। ये तीन पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और ये तीन सिंगल कार्टिलेज होते हैं। इसके बारे में इन सब का काम एक ही है, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करना, और इनका मैं आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअली लिखवा रहा हूं अभी। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहली, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, सबसे पहली हेडिंग थायराइड कार्टिलेज। ये सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, ये सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है। ये एडम्स एप्पल फॉर्म करता है, जो अपने को यहाँ पे दिखता है ना, स्ट्रक्चर एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, मेल्स के अंदर स्पेशली ज्यादा प्रोमिनेंट होती है टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट के कारण। अपन लिखते हैं इट फॉर्म्स एडम्स एप्पल, यानी कि एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बनाएगा यहां पे। ओके, और ये एडम्स एप्पल, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल। और ये मेल के अंदर प्रोमिनेंट क्यों होगी? ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट के कारण ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। सेकंड आप लोग लिखिए, पहला कार्टिलेज अपन ने पढ़ा थायराइड, उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे क्रिकॉइड, आप लोगों को मैंने बताया था कार्टिलेज लैरिंग्स को कवर करके रखते हैं, एनसर्कल करते हैं एंटीरियरली, बट एक क्रिकॉइड कार्टिलेज ऐसा सिंगल कार्टिलेज है जो पूरा सर्कल होता है। इट फॉर्म कंप्लीट सर्कल और रिंग। ये एक सिंगल कार्टिलेज होता है जो कंप्लीट सर्कल और रिंग फॉर्म करता है, और इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे अपन। इसके बाद में थर्ड लिखेंगे एपिग्लोटिस। यही थे तीन कार्टिलेज, क्रिकॉइड, थायराइड और एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? लीफ शेप का होता है, यानी कि इसके ऊपर ना एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होती है जो प्रिवेंट करती है, जैसे कि अगर फूड अपन ले रहे हैं बाय द ओरल कैविटी, तो ये एयर पैसेज को ब्लॉक कर देगा ताकि एयर कैविटी में खाना नहीं जा पाए, और अगर अपन एयर इनहेल कर रहे हैं तो स्टमक में एयर जाने से प्रिवेंट करता है ये। तो अपन लिखते हैं लीफ शेप लीफ शेप कार्टिलेज। कौन सी शेप का होता है? लीफ शेप कार्टिलेज होता है ये। तो मैं आप लोगों को एक लाइन लिखा रहा हूं, जैसे इसका सीधा सा काम ये है कि ये जब अपन एयर इनहेल करेंगे तब तो फूड फूड जो अपना एंट्री है वहां पे ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो स्टमक के अंदर एयर नहीं जाने देगा, एयर जाने से प्रिवेंट करेगा। और अगर अपन खाना ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे ये एयर पैसेज को ब्लॉक कर देगा ताकि एयर पैसेज के अंदर फूड पार्टिकल्स नहीं जा पाए। तो इसके अंदर अपन एक सिंपल छोटी सी लाइन लिखेंगे, इट ब्लॉक एक सेकेंड, इट ब्लॉक एयर पैसेज
व्हेन पर्सन टेक फूड इनटू ओरल कैविटी। जैसे ओरल कैविटी से अपन फूड लेंगे तो ये नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देगा ताकि नेजल पैसेज के अंदर फूड पार्टिकल नहीं जा पाएंगे। एंड देन नेक्स्ट अपन लिखेंगे एक सेकंड में देखता हूँ, कोई ना नई स्लाइड के अंदर लिख लेते हैं अपन लोग। ड्यूरिंग एयर इनहेल इट block food passage to prevent the entry of air into stomach। ये स्टमक के अंदर एयर की एंट्री को प्रिवेंट करता है जब एयर इनहेलेशन हो रही होती है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक इमेज और दिखाता हूं जिसके अंदर आपको कार्टिलेजेस का पता लगेगा कि कौन कौन से कार्टिलेज हैं। एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये डायग्राम, ये एपिग्लोटिस है। क्या है ये? एपिग्लोटिस। ओके, ये कौन सा है? थायराइड कार्टिलेज। ये एरेटेनॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो इस इमेज से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कार्टिलेज। तो आज अपन लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले फेरिंग्स फनल शेप की होती है और उसके बाद में इसकी लेंथ देखी 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और स्टार्ट होती है बेस ऑफ स्कल से लेके और C6 सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक ये आ, होती है। उसके बाद इसके पार्ट्स देखिए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग जो पार्ट नेजल कैविटी के पीछे लाया करता है वो नेजोफेरिंग, जो ओरल कैविटी के पीछे लाया करता है पार्ट वो ओरोफेरिंग्स, और जो पार्ट लेरिंग्स से कनेक्टेड होता है वो लेरिंगोफेरिंग्स। ये अपन लोगों ने इसको लिख लिया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि नेजोफेरिंग की एक ओपनिंग होती है यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में, जो कि मिडिल ईयर का प्रेशर मेंटेन करती है। उसके बाद में टॉन्सिल के बारे में अपन ने देखा। टॉन्सिल लिम्फ ऑर्गन है, बेसिकली थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन, सलाइवा, इन सब से होता है। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन होता है टॉन्सिल, लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन से। फिर अपन ने देखा टॉन्सिल, टॉन्सिल कौन कौन से होते हैं? एडेनॉइड, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। एडेनॉइड एक होते हैं नंबर में, ट्यूबल टॉन्सिल दो होते हैं नंबर में, पैलेटाइन टॉन्सिल दो होते हैं नंबर में और लिंगुअल टॉन्सिल एक होता है नंबर में। फिर इसकी ब्लड सप्लाई देखी अपन ने, आर्टरी सेम फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन। फिर इसके बाद में वॉइस बॉक्स लेरिंग्स की बात की अपन ने। अगर लेरिंग्स काम नहीं करेगी तो एफोनिया हो जाएगा, स्पीच प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इंसान बोल नहीं पाएगा बिल्कुल। ओके, मेल्स के अंदर इसकी 4.5 सेंटीमीटर होती है लेंथ और फीमेल के अंदर 3.6 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में अपन ने देखा कार्टिलेज। कार्टिलेज तीन सिंगल कार्टिलेज होते हैं, तीन पेयर कार्टिलेज होते हैं। सिंगल कार्टिलेज अपन ने नाम लिखा था ईसीटी। ईसीटी यानी एपिग्लोटिस, क्रिकॉइड, थायराइड। एपिग्लोटिस होता है लीफ शेप का होता है जो कि फूड और एयर के पैसेज को ब्लॉक करता है। जब जैसे अपन एयर इनहेल कर रहे होते हैं
तो फूड वाले पैसेज को ब्लॉक कर देता है ताकि स्टमक में एयर ना जा पाए। सेम ऐसे ही क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये पूरा एक सिंगल कार्टिलेज है जो पूरा एनसर्कल होता है, पूरी रिंग बनाता है। थायराइड कार्टिलेज, इसके बारे में हमने बात की थी, लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है। बाकी तीन हैं जो एडेनोइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफेरम, ये पेयर्ड कार्टिलेज हैं। इसके बारे में बात की अपन ने, ये अपन ने लिखा है यहाँ पे क्रिकोइड, ये अपन ने उसकी थ्योरी लिखी थी। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ लैरिंग्स। अपन ने इसकी सारी स्ट्रक्चर्स की, सारे पार्ट्स की, सारे कार्टिलेजेस की बात की। उसके बाद में अपन देखते हैं लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई क्या होती है। लैरिंग्स की ब्लड सप्लाई में अपन लिखेंगे सबसे पहले आर्टरी, आर्टरी कौन सी से सप्लाई करती है, और वेन कौन सी सप्लाई करती है। आर्टरी तो सिंपल इसके नाम से ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि लेरिंग्स को अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो वो है लेरिंजियल आर्टरी। लेरेंजियल आर्टरी, और इसमें सेम वही फेशियल प्लस इंटरनल जुगुलार वेन, ये इसका वीनस ड्रेनेज प्रॉपर करवाती है। ओके, फिर आज हमने इतना पढ़ा। इसके बाद में हम लोग ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फर्दर लंग्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में, गैसेस एक्सचेंज के बारे में कि कहाँ पे एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैसे उनकी वैल्यूज डिफर करती है डिफ्यूजन के थ्रू, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो वो सब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।